करेक्ट। मुकेश जी, आज सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया है। हमने भी सवाल किया था कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर छात्र नहीं है, टीचर नहीं है कई स्कूलों में, फिर भी वो ये कह रहे हैं कि डी नोटिफिकेशन गलत है। आपका क्या तर्क है? नहीं, देखिए, ये मसला जो है, जयराम ठाकुर ने अपने सरकार के अंतिम साल में सरकार बचाने के लिए पूरे जोश में आके उन्होंने ये संस्थान खोले, 900 950 संस्थान खोले उन्होंने। आज वो कह रहे थे कि सरकार ने जोश में बंद कर दिए, होश में आके खोल दो। एक्चुअली ये उल्टा है, उन्होंने जोश में आके खोले कि मैं सरकार बचा लूँगा, लेकिन इतने संस्थान खोलने के बावजूद भी उनकी सरकार नहीं बची। उनको तो हाउस में आके कहना चाहिए था कि आई एम सॉरी कि मैंने इतने संस्थान खोल दिए अपनी सरकार बचाने के लिए। अब वो उल्टा जो चोर जो कोतवाल को डांटे, अब वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जी और डिक्टेट करना चाह रहे हैं कि आप ये यहाँ पे कमिटमेंट दो कि ये संस्थान हमने जो है खोल दिए, दोबारा से खोल दिए। तो ऐसा नहीं है, हमने बिल्कुल स्टैंड गवर्नमेंट का स्पष्ट है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम ये संस्थान जो है मेरिट के आधार पे नीड बेस्ड खोलेंगे, और इसलिए और इनको बताया भी है कि आपने जो आप कितने स्कूल हैं, 200-250 स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें कोई बच्चा ही नहीं है, जिनमें कोई बच्चा ही नहीं है और सिर्फ टीचर्स लगाए हैं। तो क्या टीचर्स के लिए स्कूल खोलें? जिनमें बच्चा नहीं है वो तो डिनोटिफाई होना ही है, वो डिनोटिफाइड ही हैं। वैसे भी कॉलेजेस जो आपने खोले हैं, आपने इतने कॉलेज खोल दिए जिनमें जिनमें 1 लाख रुपया आपने कॉलेज खोलने के लिए दिया, आपने पशुशाला में कॉलेज खोल दिया। तो इसलिए जो है, जिस तरीके से कॉलेज खोले गए, जो जिन कॉलेजों में 65 से ज़्यादा बच्चे हैं वो हमने जो है चला दिए, और जिनमें स्ट्रेंथ नहीं है वो कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि बाकी जहाँ तक वो अथॉरिटी की बात करते हैं, सरकार की पूरी अथॉरिटी है, सरकार अपने विवेक से फैसला लेगी। आने वाले टाइम में संस्थान खुलेंगे भी। पहला बजट आ रहा है, बजट में खर्चा करने का अधिकार जैसे ही इस महीने के एंड में सरकार को मिलेगा तो आगे विकास को गति देने के लिए काम होगा। बाकी जो गारंटीज़ की बात कर रहे थे, तो गारंटीज़ हमने दिए हैं, हम उनको पूरा करेंगे। उसके लिए हम रिसोर्स जनरेशन भी कर रहे हैं। तो इसलिए जयराम जी को इस बात को सोचना चाहिए कि वो 75,000 करोड़ तक कर्जा ले गए। हिमाचल के इतिहास में सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाले वो मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए 11,000 करोड़ रुपए उन्होंने कर्मचारियों का नहीं दिया, पेंशन का है और डीए वगैरह का। तो सरकार जो आर्थिक बदहाली में प्रदेश चल रहा है उसके लिए जयराम ठाकुर और उनकी पार्टी जिम्मेवार है। तो इसलिए जो संस्थान उन्होंने खोले हैं उस पर हज़ारों करोड़ रुपए का खर्चा है। तो इसलिए जो अंतिम समय जाते जाते एक संस्थान खोले, पूरे जब से हिमाचल बना है उस समय से उतने संस्थान नहीं खुले होंगे कई उसमें तो सेक्टर्स में जितने उन्होंने खोल दिए। जैसे बिजली बोर्ड में जितने संस्थान उन्होंने खोले उतने 40 साल में नहीं खुले। और इसी ढंग से मैं अपने IPH में भी देख रहा था कि 6 महीने में जितने संस्थान उन्होंने खोल दिए उतने उन्होंने 4.5 साल में नहीं खोले। तो इसलिए जाते जाते ये सोच के कि शायद रेवड़ियाँ बांट के या ऐलान करके, बयान करके, बिना बजट के संस्थानों की घोषणा करके, बिना फाइनेंस की मंजूरी के संस्थान खोल के, बिना एम्प्लॉई के, कितने संस्थान तो ऐसे हैं जहाँ पे एक भी एम्प्लॉई नहीं है। तो इसलिए आज जो है भाजपा को दाव पूरी तरह उल्टा पड़ा है। उन्होंने तो सोचा था कि हम सुर्खियां बटोरने के लिए 67 लेके आएंगे, 67 में सरकार हमें जो है चर्चा का अधिकार नहीं देगी, हम नारे लगाएंगे, हम बाहर चले जाएंगे। वो उल्टे फंस गए जब हमने कहा आओ चर्चा करते हैं। और सुबह से चर्चा करते करते थक गए वो, ना उनके पास कोई तर्क था ना उनके पास कोई कुतर्क था, और अंत में जो है वॉकआउट करके चले गए। और जो है
उनका जो प्रस्ताव था औहदे में वो गिर गया, निरस्त हो गया। वो उस पे जिन लोगों ने रेज किया था वो भी उस अंत समय पे वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो भी सारे भाग गए। सर वो धमकी दे रहे हैं जयराम ठाकुर के ये परंपरा गलत है, हमारी सरकार आएगी तो हम पूरे 5 साल उनके दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा। उनकी सरकार कहाँ से आएगी? सरकार तो उनकी चली गई, 3 महीने पहले चली गई। ये उनके खिलाफ मैंडेट आया जनता का, वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। बड़ा लंबा सफर है ये, 5 साल का समय काटे नहीं कटता है, ये समय बहुत लगेगा। इसलिए आराम से बैठें, शांति से बैठें। सीनियर लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये सफ़र बहुत लंबा है। और जो वो कहते हैं कि कितने देर सरकार चलेगी, उनके सामने चलेगी, ठोक बजा के चलेगी। और एक हंसराज ने भी रिसोर्स सर अमरण अनशन का बोला है उसने सदन में। किस बात के लिए? यही जो संस्थान बंद किए, बोलते हैं अगर इस बजट तक शुरू ना किए तो। नहीं, हंसराज जी ने अगर अमरण अनशन की बात तो मैंने उनकी सुनी नहीं। अगर हो सकता है कि आप कह रहे हैं तो ऐसे आवेश में आके उन्होंने बोल दिया होगा, वो वापस ले लेंगे अपनी बात। सर रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर आप सेस लगाने की बात कर रहे हैं, कितना स्टेट को लाभ होगा? और आपने ये भी कहा है कि और स्टेटें भी सारा कुछ कर रही हैं। नहीं, ऐसा है कि पानी जो है राज्य का अधिकार है और राज्य स्टेट सब्जेक्ट है। पानी पे हमने सेस लगाया है उन लोगों पे जो बिजली निकालते हैं पानी से। पन बिजली परियोजनाएं 172 परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में बन चुकी हैं। 11,000 मेगावाट के आसपास बिजली का दोहन हो चुका है। जिन लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं, हमने उनसे आग्रह किया है कि स्टेट के फाइनेंसेस को देखते हुए कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, इसलिए हमने 5% के हिसाब से उन पे वाटर सेस लगा दिया है। और इससे जो है 4,000 करोड़ रुपए की प्रदेश को इनकम होगी। और ये प्रदेश पैसा जो आएगा प्रदेश के वेलफेयर पे लगेगा। वैसे हमने कंपनीज को कहा है कि वी आर ओपन टू डिस्कशन, आप आएँ और डिस्कशन करें और आगे का रोड मैप हम तैयार करेंगे। ये टैक्स जो है उत्तराखंड में भी लगता है, ये जम्मू में भी लग रहा है, जम्मू कश्मीर में भी लग रहा है, और वहाँ के लोग दे रहे हैं जिन्होंने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। वो पहले कुछ लोग अदालत में भी गए थे, वहाँ से वो पराजित हो गए। तो इसलिए हिमाचल ने टैक्स लगाया। हमारे डिपार्टमेंट ने पूरी ताकत में, जल शक्ति विभाग के हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में 90 दिन के अंदर जो है इसको कानून का अमली जमा पहनाया। पहले ऑर्डिनेंस लाए थे और हम आभारी हैं प्रदेश के राज्यपाल महोदय जिन्होंने हमें ये इजाज़त दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का भी हम आभारी हैं कि इस मसले को उन्होंने आगे बढ़ा के विधानसभा में पारित करवाया है। तो ये पैसे की प्रदेश को ज़रूरत है, रिसोर्स जनरेशन करनी पड़ेगी। इसलिए हमने अभी कहा कि ठेके भी नीलाम किए जाएंगे। पहले आप आज दिन तक ठेके जो है कंटिन्यू कर देते थे, एक्सटेंड कर देते थे। इस दफ़ा जो है उनको जो है रिन्यू करने की बजाय हमने बोली लगाने के लिए कहा है। तो इसलिए हर जगह बाकी डिपार्टमेंट्स भी देख रहे हैं कहाँ से रिसोर्स जनरेशन की जा सकती है। और केंद्र से भी हमारा आग्रह है कि प्रदेश की वित्तीय स्थितियों को देखते हुए वो जो हमारा 8,000 करोड़ रुपया उनके पास जमा है OPS का एवज में, वो पैसा हमें लौटाएं ताकि हम अपने काम को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया सर।